तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के नेताओं में एक थे। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन जो अभी चल रहा है करंट में, ठीक है, किसका चल रहा है? राम जी का। हाँ बिल्कुल। देखो, तो भक्ति आंदोलन का जो नेताओं में से एक थे वे कौन थे? रामानुज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, रामानुज। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। जो करंट में भक्ति आंदोलन चल रहा है वो किसका चल रहा है? राम जी का। ठीक है, राम से रामानुज। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पुष्टि मार्ग या शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन है रामानंद, बल्लभाचार्य, कबीरदास या फिर गुरु नानक। जिनको भी आता है कमेंट करो। तो पुष्टि मार्ग या शुद्ध अद्वैतवाद ये सिद्धांत बल्लभाचार्य द्वारा दिया गया था, जो कि 1479 से 1531 तक ये इनके प्रवक्तक भी रहे थे। कौन? बल्लभाचार्य। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्बार्क उपासक थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्बार्क एक व्यक्ति का नाम है, वह किनके उपासक थे ये बताना। ठीक है, राम का, विष्णु का, कृष्ण का या फिर हनुमान जी का। जिनको भी आता है कमेंट करो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्बार्क जो उपासक थे वह थे कृष्ण जी का। ठीक है, देखो इसका क्या ट्रिक है। निम्बार्क में आता है नीम। ठीक है, नीम पार्क में कृष्ण जी वॉक कर रहे थे। ठीक है, टहल रहे थे। नीम पार्क में कृष्ण जी वॉक कर रहे थे। ठीक है, तो निम्बार्क उपासक थे कृष्ण के। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में चिश्ती सिलसिला का जन्मदाता कौन था? यानी कि आपको बताना है भारत में जो चिश्ती सिलसिला चला, ठीक है, उसका जन्मदाता इनमें से कौन था? तो देखो, चिश्ती में आता है चुस्ती फुर्ती। ठीक है, चुस्ती फुर्ती। चिश्ती से क्या याद रहेगा? चुस्ती फुर्ती। ठीक है, तो चुस्ती फुर्ती कब आता है? मुई मुई करने से। हाँ सर। तो देखो इसका क्या ट्रिक है। खाजा खाकर मुई मुई करो। ठीक है, खाजा खाकर मुई मुई करो, जिससे चुस्ती फुर्ती आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा मुजुमुद्दीन चिश्ती। ठीक है, भारत में चिश्ती सिलसिला का जो जन्मदाता था वो कौन था? ख्वाजा मुजुमुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 5 है, रामानंद के अध्याय देव कौन थे? यानी आपको बताना रामानंद के जो अध्याय देव थे वह इनमें से कौन थे? कृष्ण, विष्णु, राम या फिर शंकर। तो देखो इसका क्या ट्रिक है। रामानंद के अध्याय देव को आनंद आया राम में। ठीक है, रामानंद के अध्याय देव को आनंद आया राम में। राम से राम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कादिर सिलसिला का संस्थापक कौन था? ठीक है, आपको बताना कि कादिर सिलसिला का जो संस्थापक था वह इनमें से कौन था? ऑप्शन है सोहरावर्दी, बाबा फरीद, ख्वाजा मुईमुद्दीन चिश्ती या अब्दुल कादिर जिलानी। तो देखो इसका ट्रिक है, कादिर सिलसिला में क्या आता है? कद्र आता है। ठीक है, कद्र। ठीक है, कद्र का सिलसिला कब से चला? कद्र का सिलसिला चला अब्बू के समय से। ठीक है, अब्बू से अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, यानी कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पे हुआ था ये बताना। ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, बंगाल या फिर पंजाब। तो देखो इसका सिंपल ट्रिक है, चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था वह एक बंगला में हुआ था। ठीक है, बंगला में, बंगला से बंगाल। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? यानी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि मीराबाई का जो विवाह हुआ था वह इनमें से किसके साथ हुआ था? ऑप्शन है गिरधारी प्रसाद सिंह, ज्वाला प्रसाद सिंह, जनक नारायण सिंह या फिर महाराणा भोजराज सिंह के साथ। तो मीराबाई का जो विवाह हुआ था वो था महाराणा भोजराज सिंह के पास। देखो इसका क्या ट्रिक है। तो देखो मीराबाई में क्या आता है? मेरा भाई। ठीक है, मेरा भाई। विवाह है तो भोजन चलेगा। ठीक है, तो भोजराज याद रखना। ठीक है, मेरा भाई विवाह में भोज किया। ठीक है, मीराबाई में क्या आता है? मेरा भाई। तो मेरा भाई विवाह में भोज किया भोजराज सिंह के यहाँ। ठीक है, महाराणा भोजराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 है, फारसी का प्रसिद्ध साहित्यकार और इतिहासकार था। मैंने आपको बताना फारसी का जो प्रसिद्ध साहित्यकार था और इतिहासकार था वह इनमें से कौन था? ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, पृथ्वीराज, रासो या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जिनको भी आता है कमेंट करो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फारसी का प्रसिद्ध साहित्यकार जो था वह साहित्यकार और इतिहासकार वो काफी अमीर था और खुश था। ठीक है, अमीर था और खुश था। अमीर और खुश से अमीर खुसरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसके द्वारा गीता का अनुवाद किया गया मराठी भाषा में? ठीक है, यानी कि किनके द्वारा, इनमें से किनके द्वारा गीता का जो अनुवाद किया गया मराठी भाषा में? ऑप्शन है संत ज्ञानेश्वर के द्वारा, एकनाथ के द्वारा, विद्यापति या फिर संत तुकाराम के द्वारा। जिनको भी आता है कमेंट करो, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो देखो इसका ट्रिक है, गीता का एक अनुवाद मराठी भाषा में भी हुआ। ठीक है, गीता का एक अनुवाद मराठी भाषा में भी हुआ। तो एक अनुवाद से एक नाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है, एक नाथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रधान कौन होता था? यानी कि सल्तनत काल में जो राजस्व होता था। ठीक है, राजस्व यानी कि जो खजाना है, मनी है, पैसा है, ठीक है, उनका देखरेख करना, लेन देन करना। ठीक है, उसका जो प्रधान होता है वह कौन होता है? ऑप्शन है आमिल, पटवारी, दीवान ए, विरासत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसका ठीक है, सल्तनत काल में राजस्व विभाग सभी दीवाने थे। ठीक है, विरासत के सभी दीवाने थे विरासत के। ठीक है, सल्तनत काल में राजस्व विभाग के सभी दीवाने थे विरासत के। तो सभी दीवाने से दीवान ए विरासत। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। अरीज ए भूमालिक एक वजीर था किस शासन काल में? ठीक है, यानी कि अरीज ए भूमालिक एक वजीर था, ये बताना है कि ये किनके शासन काल में एक वजीर था, किनके वजीर था। ठीक है, ऑप्शन है लोधी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश या फिर तुगलक वंश। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से। जिनको भी आता है कमेंट करना। तो देखो अजीर ए भूमालिक में क्या आता है? अर्जी भूमि का मालिक। ठीक है, अर्जी भूमि का मालिक। तो देखो इसका ट्रिक है, अर्जी लगाया भूमि के मालिक ने एक गुलाम की तरह। ठीक है, अर्जी लगाया भूमि के मालिक ने एक गुलाम की तरह। तो एक गुलाम से गुलाम वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर भारत भक्ति आंदोलन, यानी कि उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ वह कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था 13वीं शताब्दी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, 13वीं शताब्दी। तो
उसका भी ट्रिक है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन पूछा है, ठीक है। तो उत्तर भारत में भक्ति 13 कुरु में, ठीक है, 13 कुरु से 13वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। क्या याद हो रहा है या फिर नहीं? हाँ सर, याद हो रहा है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फतेहपुर सिकड़ी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया है? देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है, ध्यान रखना या फिर नोट कर लो। फतेहपुर सिकड़ी से कई क्वेश्चन आता है, ठीक है। बुलंद दरवाजा ये भी पूछा जाता है, फतेहपुर सिकड़ी बुलंद दरवाजा ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। तो फतेहपुर सिकड़ी में जो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था वह किसने कराया? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। जिनको भी आता है कमेंट करो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका भी ट्रिक है, फतेहपुर सिकड़ी में बुलंद है हौसला अकबर का, ठीक है, बुलंद है हौसला अकबर, ठीक है, अकबर से अकबर। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। कब कराया था? तो ये कराया था 1571 में, ठीक है, 1571 ये भी याद रखना, 1571, ठीक है, 1571। कई बार डेट भी पूछा जाता है कि अकबर ने फतेहपुर सिकड़ी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया, ये कब कराया, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 1571 याद रखना, काफी इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कब हुआ था? काफी इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, निजामुद्दीन के बारे में आता है। तो निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन है 1534, 35, 36 या फिर 37। किसी को आता है कमेंट करो। सर निजामुद्दीन औलिया में आलिया आता है। हाँ आता है। तो आज मैं इसी से ट्रिक बनाऊंगा, ठीक है। चलो ट्रिक देखते हैं क्या है। निजामुद्दीन औलिया ने आलिया का मूवी देखने गया, 15 रुपए टिकट लेकर। 3 से 6 का मूवी था, ठीक है, 3 से 6 का मूवी था। टिकट कितने का था? 15 रुपए का, ठीक है, 1536 याद रखना, 1536, 3 से 6। किसका मूवी था? आलिया का, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया में आता है आलिया, ठीक है, जैसे निजामुद्दीन औलिया बोले आलिया याद आना चाहिए। आलिया से आलिया का मूवी, 15 रुपए टिकट, 3 से 6 मूवी, ठीक है, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। चलो सभी को एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 है, भक्ति आंदोलन के नेता लहर चल रहा है राम का रामानुज। ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही। पुष्टि मार्ग या शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? बल्हाचार्य ने। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। नीम वार्ड के उपासक थे? नीम पार्क से नीम पार्क घूमने गया था कृष्ण जी। ऑप्शन नंबर सी कृष्ण। भारत में चिश्ती सिलसिला का जन्मदाता कौन था? तो चिश्ती फुर्ती किससे आता है? मुई से ख्वाजा मुईमुद्दीन चिश्ती। बिल्कुल सही। रामानंद के अध्याय गुरु कौन थे? तो रामानंद को आनंद आया राम में। ऑप्शन नंबर सी राम। बिल्कुल सही। कादिर सिलसिला का संस्थापक कौन था? कादिर में आता है कद्र का सिलसिला अब्बू के समय से था, ठीक है, तो अब्दुल कादिर जलानी। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म एक बड़े सा बंगला में हुआ था, बंगला से बंगाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? मीराबाई में आता है मेरा भाई विवाह में खाना खाने गया था, भोजन से भोजराज महाराणा भोजराज सिंह। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही। फारसी का प्रसिद्ध साहित्यकार और इतिहासकार कौन थे? तो फारसी का प्रसिद्ध साहित्यकार और इतिहासकार काफी धनी और अमीर था, अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा गीता का अनुवाद किया गया मराठी भाषा में? तो गीता का अनुवाद एकनाथ। ऑप्शन नंबर बी। चलो ठीक है। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रधान कौन होता था? तो इसका था सल्तनत काल में राजस्व विभाग के सभी दीवाने थे, दीवाने विरासत। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही। अरीज ए भूमालिक एक वजीर था किसके शासक काल में? तो अर्जी लगाया था, अर्जी लगाया था भूमालिक ने गुलाम की तरह, गुलाम से गुलाम बन। ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही। उत्तर भारत भक्ति आंदोलन तो भक्ति 13 कड़ू में से 13वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए। चलो ठीक है। फतेहपुर सिकड़ी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? तो बुलंद था हौसला अकबर का। ऑप्शन नंबर बी अकबर। चलो ठीक है। कब कराया? तो सर 1572 या 71 क्या था सर, भूल रहा है। ये था 1571, ठीक है, 1571, ठीक है, याद रहेगा। हाँ सर। 1571, ठीक है। आज का लास्ट है, निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था, काफी इंपोर्टेंट है, इसका भी ट्रिक बता चुका हूँ। तो निजामुद्दीन औलिया में आलिया का मूवी देखने गया था, 15 रुपए टिकट लेकर, 3 से 6। ऑप्शन नंबर सी 1536। निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1536। वाह। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इसका आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है।